Hey everyone, this is Sachi Tiwari, आप सबकी प्यारी लीला and you're watching me on Access Television. तो ये तो बहुत ही लंबी कहानी है। पूरी रात बीत जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी मेरी कहानी। बट या शॉर्ट में लाइक आई एम फ्रॉम बिहार एंड सबसे पहले मुंबई मेरे डैड आए थे। उनकी ही वजह से मैं और मॉम मुंबई आ पाए एंड आई एम बॉट अप इन मुंबई। मैं छुट्टी मुझे मिलती है तो मैं हर साल गांव ज़रूर जाती हूँ। एंड बाकी मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, दे हैव हेल्प मी अ लॉट एंड बहुत बहुत मेरी मदद करते हैं हर चीज़ के लिए, मुझे सही रास्ते दिखाते हैं। एंड माई डैड ही इज़ अ डायरेक्टर, माई मॉम शी वर्कड इन वाईकॉम 18 बट शी लेफ्ट अ जॉब फॉर मी। And so my parents, they have sacrificed many things for me and शायद उन्हीं की वजह से, शायद नहीं उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और बाकी मेरी जर्नी तो बहुत बहुत बड़ी है, किसी दिन फुर्सत से बताऊँगी। बट या इट्स बिन ब्यूटिफुल एंड या इट्स स्टिल ऑन गोइंग। अभी भी जर्नी मेरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बस सीरियल कर रही हूँ। एंड अभी जब भी ये शो बंद होगा या जो भी देखते हैं, क्योंकि मेरा ये एक विश है कि एक बार मैं किसी बड़े स्टेज पर खड़ी रहूँ, मेरे हाथ में अवार्ड हो और वो अवार्ड मैं मेरी मॉम को देना चाहूँगी, मेरे डैड को देना चाहूँगी। मेरा पहला शो, यार आई डोंट नो। बहुत, मेरे को 14 ईयर्स हो गए इस इंडस्ट्री में एंड मुझे उतनी चीज़ें याद भी नहीं कि मैंने कौन से वर्क किए हैं। बट माई फर्स्ट वर्क वॉज विद SRK सर, इट वॉज अ फ्रूटी एड। बहुत सारे, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे हर्डल्स आए थे, आते रहते हैं। बट मैं तो बस एक ही चीज़ कहती हूँ कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है या आप लोगों को अपने सपने पूरे करने हैं तो उन सबको आपको पार करना ही होगा, बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी होगी। अगर आप लोगों को सैक्रिफाइस करना नहीं आता, अगर आप खुद से, आपके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है, तो फिर आप अपने सपने कभी पूरे कर ही नहीं सकते। तो बहुत सारे आए, मैंने पहले इंटरव्यूज़ में भी कहे थे, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। बट माई पेरेंट्स हेल्प मी गो, यू नो मतलब उन्होंने बहुत मदद की मेरी, ताकि उन सब से मैं ओवरकम कर सकूं। सबसे ज़्यादा प्यार मुझे कैसा ही रिश्ता अनजाना, मेरा इससे पहले वाला जो शो था, फर्स्ट शो एज अ लीड, वो उसमें मुझे बहुत लोगों ने प्यार दिया, उसी से लोग मुझे जाने कई साल बाद, क्योंकि मैंने आई गेस बहुत टाइम का ब्रेक भी लिया था। सो आफ्टर अ ब्रेक इट वॉज अ वेरी नाइस स्टार्ट। सो अनमोल के नाम से मुझे जाना जाता है एंड अब प्रेम लीला में मुझे लोग लीला के किरदार से बहुत ज़्यादा जानते हैं और बहुत प्यार देते हैं। अभी तो फ़िलहाल आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई वर्क, ताकि मैं खुद को और तराश सकूं और खुद में और मतलब बस आई एम ट्राइंग कि मैं बस बेस्ट बन सकूं एक्टिंग में, और क्या क्या सीख सकती हूँ, बिकॉज ज्ञान तो एक ऐसी सागर है जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो बस जितना ज्ञान ले सकती हूँ बस लेने की कोशिश कर रही हूँ, लोगों को देख देख के सीखने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। एंड बस आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि लोगों को प्रेम लीला शो बहुत पसंद आए, मैं बहुत पसंद आऊँ। हाँ, ट्रू ट्रू, बहुत, एक बहुत ही रोलर कोस्टर राइड है। तो राइड्स, हाँ, तो लाइक लाइफ में ऐसी रोलर कोस्टर राइड्स तो आती ही रहती हैं, तो वैसी लीला की भी जो लाइफ है उसमें बहुत, उसने बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं। फिर उसके बाद बहुत कुछ उसे झेला है, बहुत कुछ सहा है। बट अब प्रेम लीला के लाइफ में आ गए हैं, तो लीला इज़ फाइनली हैप्पी दैट प्रेम इज़ ट्रस्टिंग हर एंड उसे फाइनली प्यार मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं बहुत दुख भी है, क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती, फिर माई उसे प्यार नहीं दे रही। तो दुख भी है लेकिन सुख भी है, तो बस लीला खुश है।
अरे वही तो समझ नहीं आ रहा लीला को कि आखिर प्रेम को गोली मारी किसने, क्योंकि अभी तो फिलहाल घर में जितना लीला को लग रहा है कि कोई भी अभी गंदा नहीं है सिवाय ऐश्वर्या के एंड अंशुमन के। तो उन्हें उन पर नज़र रख रही है लीला एंड अंशुमन पर उन्होंने कहा भी है प्रेम को कि आप एक बार जाइए जाइए और उन पर नज़र रखिए। तो अभी पता भी चल गया है कि ऐश्वर्या के पेट में जो बच्चा है वो अंशुमन का है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, परिवार में कैसा धमाका होगा। मैं यही देना चाहूँगी कि आप लोगों ने प्रेम लीला को बहुत प्यार दिया है, बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखिए, ताकि मैं और बड़े स्टेज पर जाऊँ, मुझे और जगह काम करने का मौका मिले और मैं वहाँ भी जाकर आपको एंटरटेन करूँ और आपकी इंस्पिरेशन बन सकूँ, आपको ढेर सारे मौके दूँ ताकि आप मेरे अच्छे अच्छे एडिट्स बनाएं और अच्छे अच्छे एडिट्स। एंड आई लव द वे यू गिव मी सो मच लव। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग ब्यूटिफुल एडिट्स। आई जस्ट लव देम, आई चेरिश देम। अभी भी मैं एक एडिट ही देख रही थी, उसे देख के मैं इमोशनल हो गई कि यार वो कुछ कुछ मेरी मैं भूल भी गई हूँ कि मैंने कौन से सीरियल किए हैं। तो वो उस सीरियल का एडिट बनाकर मुझे जब दिखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मेमोरीज़, हाँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ और ऐसा लगता है यार मेमोरीज़ हैं, कितनी अच्छी मेमोरीज़ हैं। मतलब कहाँ कहाँ मैंने काम किया है, किन किन लोगों के साथ काम किया है, मतलब कितनी प्यारी जर्नी, मुसीबतें रही हैं बट बहुत ही मतलब हाँ, और सबसे मैंने कुछ ना कुछ लेसन लिया है। सो आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट ताकि मैं रोऊँ ना, लेकिन मैं रो ही देती हूँ यार। मुझे ऐसा लगता है कि हाय कितना प्यार, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो और जब आपकी ऑडियंस उसे अप्रिशिएट करती है, आपको इतना प्यार देती है ना, तो आपको लगता है चलो मेहनत सफल हो गई। तो मुझे यही लगता है इस शो के साथ। और मैं तो बस यही मतलब हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ ताकि आप लोगों को एक अच्छी चीज़ प्रेजेंट कर सकूँ। सो आई जस्ट लव टू सी व्हेन पीपल से कि आप हमारी इंस्पिरेशन हो, तो बस मेरा दिल ऐसा खुश हो जाता है। वेलकम।